हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वे टू मैम क्लासेस। डियर, आपका सीरीज 38 है और 37 लास्ट डे ही अपलोड कर दिया गया था। उसमें भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम में आने लायक थे, और उसमें रैशनल ये बोला जा सकता है डियर, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन थी लास्ट क्लास में। और आज भी जो है पीवाईक्यू है डियर, आप लोग पीवाईक्यू देखिएगा कौन सा ईयर में क्या पूछा गया है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप एमएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पोस्ट बीएससी के लिए कर रहे हैं, एनएचएम के लिए कर रहे हैं, सीएचओ के लिए कर रहे हैं, ट्यूटर के लिए कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आपका इसके अंदर में मॉडल पेपर की तरह ही बनेगा डियर, ये मॉडल पेपर है आपका। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या रहने वाले हैं। और वीडियो आपके लिए अच्छी रही, आपके लिए हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा डियर। और वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसी लगी, आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन जान रहे थे पहले से, जिसका आंसर आप दे पाए अपने से, तो डेफिनेटली आप कमेंट करें। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है डियर कि आप जो भी पढ़ रही हैं, जो भी आपके दिमाग में है, जो आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, अपने आप को इवैल्यूएशन कर रहे हैं आप कि हाँ मुझे ये पता था, मुझे ये पता है ना। तो ऐसे करके डियर आप देखते जाइए कितना आपका सही हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा, टिश्यू रिएक्शंस इज हाईएस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग suturing materials। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टिश्यू रिएक्शन जो हो रहा है इज हाईएस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग suturing मटेरियल। तो प्लेन कैटगेट या क्रोमिक कैटगेट या नाइलोन या फिर देखिएगा विक्रिल। तो चार ऑप्शन दिया गया है डियर, टिश्यू में रिएक्शन हो रहा हाईएस्ट किसके साथ में, आपका सूचर मटेरियल्स, तो किससे आपको सूचरिंग किया गया है डियर। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए जाएगा प्लेन कैटगरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिटैनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। टिटैनी है ना, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए नर्सिंग ट्यूटर में पूछा गया डियर, आरपीएससी आपका नर्सिंग में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, और ये डियर सेम ऐसे क्वेश्चन आपका इग्नू में पूछता है। ठीक है, तो इसमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर मैग्नीशियम होगा, या हाइपर कैल्सीमिया होगा, या हाइपोनाट्रेमिया हो सकता है। तो टिटैनी यदि आपको मालूम है डियर कि आपका इसमें क्या होता है, पैर खिंचता है, जॉइंट पेन होती है, कैल्शियम की कमी से होती है ना, ये सब चीजें आपको मालूम है, तो राइट आंसर आप क्या कीजिएगा इसके अंदर, हाइपोकैल्सीमिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है नेक्स्ट, मास्क लाइक faces is a typical feature of mask like faces, है ना, मास्क लाइक फेसेस। तो किसमें मास्क लाइक फेस हो जाता है डियर, टेटनस वाले पेशेंट में, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले में, पार्किंसन डिजीज वाले में, डाउन सिंड्रोम में। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएंगी, देख लीजिए डियर, आपका 93 का राइट आंसर आपका क्या होगा। इसके अंदर में राइट आंसर डियर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, पार्किंसन डिजीज। इस डिजीज में डियर पेशेंट एक साइड पैरालाइज भी हो जाता है, उसका ब्रेन भी काम नहीं करता है पेशेंट का। ठीक है, तो ये आपका ट्रेमर होने लगते हैं उसके अंदर में। तो ये आपका राइट आंसर सी जाएगा, पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेजोरिटी ऑफ केसेस ऑफ मदर टू चाइल्ड जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी अकर्स ड्यूरिंग एचआईवी, है ना, वन, एंटीपार्टम पीरियड, इंट्रापार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड, या ब्रेस्ट फीडिंग। एचआईवी के बारे में जो डियर मेजोरिटी ऑफ केसेस, कौन से केसेस में मदर से बच्चे में फैलने के चांसेस होगा, एचआईवी, है ना। तो इसमें डियर आपका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जो होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू हर फिटस, माँ बच्चे में डियर मैक्सिमम जो होता है ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस और इंट्रापार्टम पीरियड। लेबर प्रोसेस के दौरान होगा डियर, और इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान होता है। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो होती है अबाउट 10 to 15% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 10 से 15% जो होगा कब होगा, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट है प्रेगनेंसी के दौरान। जबकि हमारा 45 से 50% जो होता है इंट्रापार्टम में, कितना परसेंट, 45 से 50। आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे डियर, परसेंटेज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, देन उसके बाद डियर यदि इसमें देखा जाए कि हमारा ड्यूरिंग
आपका पोस्ट नेटल पीरियड की बात किया जाए, पोस्ट नेटल पीरियड, तो 25 to 30%, कितना होता है? 25 to 30%। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ, इंट्रापार्टम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलेरियन बैरर सिंड्रोम इज या डिजीज ऑफ, Gullenian Barre syndrome is a disease of which of the following? Brain, spinal cord, peripheral nerve, या all of the above, या all of the above। तो डियर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कभी भी आंख बंद करके ऑल ऑफ दी एबव में तो नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम में जब भी ऑल ऑफ दी एबव और बोथ वाला क्वेश्चन आता है तो एक बार जरूर उसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, तब आंसर पुट कीजिएगा डियर। यही सब चीजें तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, जो बीच बीच में कुछ बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गुलेरियन बैरल सिंड्रोम इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे रिलेट कर रहा है डियर? 95 में। तो गुलेरियन बैरल बैरल सिंड्रोम जो है डियर, बैरल सिंड्रोम इज रेयर होता है, बट सीरियस कंडीशन जो होता है डियर, ये बहुत कम चांसेस देखने को मिलता है, लेकिन सीरियस कंडीशन जो होगा पेरिफेरल नर्व। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या पैरामीटर फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। अब इनमें से कौन सा एक है जो कि पैरामीटर, ग्लासगो कोमा पैरामीटर के अंदर नहीं आते हैं? आई ओपनिंग, पुपिलरी रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर में डियर जो 3 पैरामीटर्स होता है, आई होता है, ठीक है। आई होता है, ए से होगा, भी होगा और एम होगा, ईवीएम। ये याद रखना है डियर आपको, ईवीएम है ना, ईवीएम। तो ईवीएम यदि याद रखिएगा तो आप कभी भूलिएगा नहीं डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका पिपुलरी रिस्पॉन्स। कौन सा होगा? बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइस वाटर स्टूल इज अ टिपिकल फाइंडिंग इन केसेस ऑफ, तो कॉलेरा, टाइफॉइड, या अल्सरेटिव कोलाइटिस, या एमबीबीएसिस। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? तो इसमें आपका कॉलेरा जो होता है बैक्टीरियल बोन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ठीक है ना डियर, कम्युनिकेबल डिजीज होता है। और इसमें कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कॉलेरा है डियर, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और राइस वाटर स्कूल जो टिपिकल फीचर देखने को मिलता है इसमें, एंड वोमेटिंग भी होगा, मसल क्रैम्पिंग भी होगा, ये सब अदर मैनिफेस्टेशन है, वोमेटिंग और आपका क्रैम्पिंग, ठीक है ना, मसल क्रैम्पिंग अदर अदर में पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, आपका क्या कह रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वुड बी गिवन फर्स्ट इन अ पेशेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गिवन को फर्स्ट टाइम, कौन सी मेडिसिन को फर्स्ट टाइम देंगे कि आपका पेशेंट को क्या है? एक्यूट है डियर, ना कि क्रोनिक है, स्टार्टिंग है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और एमआई के प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। स्टेटिन देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, एस्पिरिन देंगे, या एसी इनहिबिटर दे सकते हैं। तो इसमें हम राइट आंसर क्या करेंगे डियर? क्या दे सकते हैं? आपको मालूम हो तो राइट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी होता है एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन इंट्रावेनस फ्लूइड इज टर्म एज आइसोटोनिक। अब यहाँ पे आइसोटोनिक है डियर, देखिएगा, चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में, इसे एक क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 0.25%, 0.45%, 0.75% या 0.9 और 0%। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? देखिए कौन सा जा सकता है आइसोटोनिक के अंदर में? तो यहाँ पे सोडियम देखिए, NaCl भी है, सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस की बात किया है, ये सॉल्यूशन जो होता है आईवी फ्लूइड, दैट इज टर्म इन आइसोटोनिक, ठीक है। जिसके अंदर में हमारा क्या होता है डियर? 0.90% होता है, ऑप्शन इसमें डी होगा, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन ऑफ लेस देन 0.9% रहेगा डियर, 0.9% कंसंट्रेशन, दैट इज 0.45% और 0.225% जो रहेगा आईबी सॉल्यूशन, दैट इज टर्म एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा डियर? यदि 4-5 पूछता है 0.45 पर, इसकी हाफ यदि और पूछ देती है डियर, 2-2-2-5, ठीक है डियर, 2-2-5 जीरो पॉइंट, यहाँ पे 0.225, ये यदि इसका हाफ पूछता है तो ये भी आपका किस में जाएगा डियर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा, ओके। और ये आपका 0.90 जो है आपका किस में है? आइसीटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ब्लड इज ड्रॉ फ्रॉम या डोनर वेन 1 यूनिट ऑफ ब्लड इज डोनेटेड, ठीक है ना। हाउ मच ब्लड इज ड्रॉ फ्रॉम या डोनर, है ना, डोनर से
तो वेन 1 यूनिट ऑफ ब्लड इज डोनेटेड तो 100 ml रहेगा, उसमें 200, 300 या 400। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? वेरी सिंपल है, आप लोग को पहले से भी मालूम होगा। तो इसमें राइट आंसर कितना होता है डियर? ऑप्शन डी आएगा 400 ml, ठीक है ना, 1 यूनिट के अंदर 4 to 500 ml। तो ये 400 ml यहाँ राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज? हाइपोथायरॉयडिज्म है डियर, तो इसके अंदर में क्या इंक्रीज करेगा? T3, T4, TSH या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जब थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं ना डियर, प्रोफाइल टेस्ट जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो हम लोग सभी को करवाते हैं। बट हमारा एक किसी एक पूछेगा दोनों में से हाइपर या हाइपो में, तो इसमें तो TSH होगा डियर, लेकिन ये T3 T4 हम लोग किसमें कराते हैं? हाइपर में करवाते हैं, ठीक है। हाइपर जो होता है पतला वाला होता है डियर, हाइपो जो हमारा मोटा जो कर देता है वो हमारा थायराइडिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग? यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। एस्प्रिन, वारफेरिन, हेपारिन या प्रोटामिन। या हीमोडायलिसिस के दौरान डियर निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग को यूज करेंगे जो कि हम ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर पाएंगे? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? देखिए, जब भी हम हीमोडायलिसिस करते हैं डियर, परफॉर्म किया जाता है उसको रिमूव करने के लिए डियर, जब हम टू रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, प्रोडक्ट सच एज यूरिया, क्रिएटिनिन, etc, तो फ्रॉम द पेशेंट सफर फ्रॉम रीनल फेल्योर, ठीक है ना। उसमें पेशेंट किससे सफर कर रहा होता है? रीनल फेल्योर, क्योंकि किडनी से रिलेटेड है ना। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर हेपारिन जो है डियर, इसको यदि यूज करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। क्या यूज करेंगे? हेपारिन को। क्या यूज करेंगे? हेपारिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ मेजर प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेनिंजाइटिस इज टू। सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग meningitis is to। ऑप्शन ए में चेक द टेम्परेचर एंड गिव द कोल्ड स्पॉन्जिंग। बी में है डियर आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली। सी में एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक एज सून एंड इज ऑर्डर। और डी में रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। देखिए डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा मेनिंजाइटिस के बारे में, है ना, सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो है डियर आपका क्या होता है? हाईली, ये भी आपका क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। So to prevent its spread, isolate the child immediately, है ना। बच्चे को क्या करना होगा? आइसोलेशन में रखना होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली, है ना, बच्चे को आइसोलेशन में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपको क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिएगा, द चाइल्ड्स एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक बिफोर, देखिए डियर, always check before administering digoxin. The drug is not given if the pulse rate is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे डिगोक्सिन की बात कर रहा है डियर, कितना से कम होगा तो हम नहीं लगाएंगे डिगोक्सिन को। तो 1204 में आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? ऑप्शन कौन सा जाएगा? बिलो 90 to 110 बीट्स पर मिनट, या एबव 90 to 110 बीट्स पर मिनट, या लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, या फिर मोर देन 150 बीट्स पर मिनट। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर। क्या होगा इसमें? देखिएगा, क्योंकि चाइल्ड एपिकल पल्स है डियर, इसमें क्या है? चाइल्ड एपिकल पल्स, ठीक है। इसमें देखिएगा डियर, बच्चे की बात किया डियर, एक मिनट, जो राइट आंसर होगा डियर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यहाँ पे एपिकल पल्स दिया गया है और ये बच्चे की बात है डियर। जब हम बिफोर चेक एडमिनिस्ट्रेशन डिगोक्सिन नॉट गिवन इफ द पल्स रेट इज, ठीक है हम लोग। इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 90 to 110 बीट्स पर मिनट से अधिक कम आती हैं तो आपको डिगोक्सिन इसमें नहीं देना है, ठीक है। और ऐसे हम लोग डियर यदि देखते हैं अडल्ट डोज में या फिर पूछता है क्वेश्चंस में डायरेक्टली सिंपली, तो उसमें लेस देन 60 बीट पर मिनट पे नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू। ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम an important nursing intervention is to provide meticulous skin care, या encourage fluid intake, या encourage moderate activity, या wait the child every alternate day। तो इसमें डियर क्या करेंगे आप? क्योंकि एडिमा हुआ, एडिमेटस फेज हो रहा है क्या अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के दौरान,
तो इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा डियर, प्रोवाइड करेंगे मेटिकुलस स्किन केयर। क्या करेंगे डियर? प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, स्टार्टिंग में जो आप नर्सिंग असेसमेंट दे रहे हो डियर, तो इसमें आपको क्या है, देखिए नर्सिंग असेसमेंट सफर विथ एक्यूट डायरिया, किसके साथ में सफर कर रहा है? डायरिया के साथ। तो एंड डिहाइड्रेशन रिवेल्स, तो इसमें ऑप्शन से में देखिए ट्यूटर वाला क्वेश्चन है, नर्सिंग ट्यूटर का भी, स्किन टर्गर, लो हेमाटोक्रीट, या बल्जिंग फंटानेल, या वेट गेन। तो इसमें आपका 6 में राइट आंसर कौन सा होगा डियर? 6 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? डिहाइड्रेशन है और डायरिया हो रहा है स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन इसमें ए होगा, स्किन टर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिएगा, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट टू एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर और लैरिंगसेज। द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन, ठीक है, एक्सटर्नल रेडिएशन की बात क्या है? टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंग्स, ऑप्शन ए में कॉन्स्टिपेशन है, बी में डिस्निया है, सी में सोर थ्रोट है, और डी में डायरिया है डियर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें भी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, सोर थ्रोट। ठीक है, क्या होगा? सोर थ्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 में, when the respiratory rate of 12 months old child is 35 breaths per minute। देखिए 12 months old child है ना, 35 breaths per minute। ओके, so the most appropriate nursing action is, the most appropriate nursing action is notify the physician, administer oxygen, या reassess respiratory rate is 15 minute, या document the findings। तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा डियर, रेस्पिरेटरी रेट हमारा जब 35 पर मिनट इन या 12 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड इज नॉर्मल होता है डियर, ठीक है, 35 कितना होता है? 35। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स को फाइंडिंग करेंगे, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट है डियर जो आपके लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना, जो आपके लिए दिया जा रहा है क्वेश्चन, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर। और वेद नर्सिंग क्लासेस में भी डेली वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप वहां भी विजिट करें, और उस चैनल को भी फॉलो करके डियर, वेद नर्सिंग क्लासेस, ठीक है ना, उसमें भी आपको हो रहा है। एमएससी नर्सिंग वालों के लिए डियर आपका वीटू मैम क्लासेस में इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन यदि अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन इन या पेशेंट विद सीओपीडी बाय, पेशेंट विद सीओपीडी है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे बोल रहा है डियर क्वेश्चन में, नीड फॉर ऑक्सीजन के लिए, और पेशेंट क्या हो रहा है? पेशेंट के साथ सीओपीडी की प्रॉब्लम है। ऑब्जर्व कीजिएगा द स्किन कलर, या नथिंग चेंजेस इन द वाइटल साइन, या आस्किंग हाउ टू पेशेंट फील्स, या ब्लड गैस एनालिसिस। तो इसमें जो भी राइट आंसर होगा डियर, डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।